हेलो कैंसर। कैंसर यानी कर्क राशि में सुरेश को ट्रिप्लस हिंदी टैरो से। तो आज हम कैंसर यानी कर्क राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 14 से लेकर 21 दिसंबर 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे आपके पार्टनर की एनर्जी, आपके जो लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो कैंसर राशि के लोग हैं उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं और वो उनसे क्या चाहते हैं। फिर देखेंगे कैंसर आप अपने पर्सन के लिए क्या महसूस करते हैं, आप उनसे क्या चाहते हैं, रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। तो ये सब हम इसमें देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कैंसर यानी कर्क राशि लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो कैंसर राशि के लोग हैं उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। कैंसर के पर्सन की करंट फीलिंग्स कैंसर के लिए क्या है देखते हैं। कैंसर के पर्सन की करंट फीलिंग्स कैंसर के लिए। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, द फूल एंड डेथ। कैंसर जो आपके पर्सन है उनको महसूस हो रहा है कि ये रिश्ता जो अच्छा जा रहा था तो अचानक से जो है चीजें काफी खत्म सी हो गई है, रिश्ता डेड सा हो गया है। काफी ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है इस रिश्ते में। काफी परेशानियां, काफी प्रॉब्लम्स चली हुई हैं। रिश्ता जो है आगे बढ़ते बढ़ते खत्म सा हो गया है, रुक सा गया है, अचानक से किसी की नजर लगी है। तो उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो उस ओवर थिंकिंग को, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस को छोड़ देते हैं, पेशेंटली चीजों को हैंडल करते हैं, जो समय चला गया, जो वक्त बीत गया तो वो तो वापस नहीं आ सकता। लेकिन अगर नए सिरे से अनएक्सपेक्टेडली अचानक से डिसाइड किया है, उन्होंने महसूस किया है कि वो आगे बढ़ेंगे, नए सिरे से एक बिगिनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे। क्योंकि अगर वो इसी भरोसे बैठे रहे कि चीजें खत्म हो गई हैं, आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, तो रिश्ता उनके हाथ से जा सकता है। उनको लग रहा है कि अगर वो कुछ चीजों को ट्रांसफॉर्म करेंगे, चेंज करेंगे, बदलेंगे, या फिर उन लोगों से जो नेगेटिविटी दे रहे हैं, परेशानियां, प्रॉब्लम्स दे रहे हैं, चाहे वो घर के लोग हैं, कोई पड़ोसी है, कोई रिश्तेदार है, कोई कलीग, कोई बॉस, कोई भी है, उससे कुछ समय के लिए, कुछ वक्त के लिए उनसे बातें नहीं करते, उनसे डिस्टेंस बनाकर रखते हैं और धीरे धीरे करके नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं। तो जो है रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सकता है। यानी कि फिर से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत की जा सकती है और वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर उन्हें खुशहाल कर सकती है, आगे जा सकती है। समय लग सकता है, वक्त लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे करके एक शुरुआत की जा सकती है। तो ऐसा जो है आपके पर्सन आपके लिए फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। अनएक्सपेक्टेडली, सडनली, अचानक से उन्होंने महसूस किया है कि वो और कंफ्यूजन में और दुविधा में नहीं रहेंगे। जो रिश्ता में ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल चला हुआ है, वो आगे बढ़ेंगे और चीजों को सही करने की कोशिश करेंगे, नए सिरे से एक बिगिनिंग करेंगे। क्योंकि बिना रिस्क लिए वो लाइफ में कुछ नहीं होता, तो वो इसमें रिस्क लेना चाह रहे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश करने का सोच रहे हैं ताकि चीजें सही हो सके और आगे बढ़ सके। तो ऐसा उनको फील हो रहा है। देख लेते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। कैंसर के पर्सन कैंसर से क्या चाहते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स एंड द वर्ल्ड। तो कैंसर जो आपके पर्सन है वो अभी भी इस
रिश्ते में अटैचमेंट फील करते हैं, जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। उनको लग रहा है कि रिश्ता अभी भी उनके लिए सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है। इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है क्योंकि उनको आप बहुत सुंदर लगते हैं। उनको लगता है कि हमेशा आप मस्त रहते हैं, मग्न रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, अपनी धुन में रहते हैं। कभी सिकन तक आपके चेहरे पर नहीं आती। तो इसलिए वो आपसे चाहते हैं कि आप इस रिश्ते को एक नया मोड़, नया अंजाम दें। इस रिश्ते को सोलमेट करें, सोलमेट ऑफ काइंड बनाएं और इस रिश्ते में खुशियां वापस लाएं। तो चाहे इसके लिए आपको पहले सिंगल ही क्यों ना रहना पड़े, दूरियां बनाकर रहनी पड़े। और अगर आप सिंगल रहना चाहते हैं, अगर आपकी लाइफ में कोई नई अपॉर्चुनिटी है, नया पर्सन है, तो आप वो भी कर सकते हैं। और अगर आप इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो वो आगे बढ़े। नए सिरे से एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करें, शुरू से शुरू करें चीजों को। तो क्योंकि जो कैंसर, आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं कि ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, बिना किसी हेराफेरी, धोखाधड़ी के अगर वो शुरू से शुरू करेंगे रिश्ते को, तो ये रिश्ता अभी भी सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है, जन्म जन्मांतर का हो सकता है। इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम देने की जरूरत है। और वो ये भी चाहते हैं कि जांच पड़ताल करके ही, डिसीजन लेके ही वो आगे कोई फैसला, मतलब डिसाइड करके ही वो आगे कोई फैसला ले। और अगर वो अपने आप को सिंगल रखना चाहते हैं, उनको लग रहा है कि नहीं इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें हैं, तो वो इस रिश्ते से डाइवोर्स भी ले सकते हैं और अपने लाइफ में अपने लिए स्टैंड ले सकते हैं, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को समझ सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। और अगर उनको लग रहा है कि अभी उन्हें डिस्टेंस बनाकर रखना है, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को समझना है, ताकि वो अपने कंधों पर रिश्ते का बर्डन उठा सके और आगे बढ़ सके, तो वो उसके लिए भी रेडी है। तो जैसा भी वो चाहें, तो वो चाहते हैं कि या तो इस रिश्ते को रियूनियन करें, रिकॉन्सिलेशन करें, और अगर उन्हें इस रिश्ते से छुटकारा चाहिए तो वो डाइवोर्स लें। और अपनी लाइफ में अगर उन्हें कोई नया पर्सन मिल रहा है या फिर वो सिंगल रहना चाहते हैं तो वो ऐसा भी कर सकते हैं। तो ऐसा जो है आप अपने पर्सन से चाहते हैं। अब देख लेते हैं कैंसर, आपके पर्सन आपसे चाहते हैं। अब देख लेते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या महसूस कर रहे हैं। कैंसर की फीलिंग्स कैंसर पर्सन के लिए क्या हो सकती हैं। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ कप्स एंड एस ऑफ कप्स। तो कैंसर, आपको महसूस हो रहा है कि आपको गेट टुगेदर, इसमें टीम एफर्ट लगाना चाहिए, टीम एनर्जी लगानी चाहिए, ताकि ये रिश्ता फिर से एक फैमिली, एक परिवार बन सके, फिर से इस रिश्ते में खुशियां आ सके। इसलिए आप टी पार्टी, कॉफी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट के बहाने गेट टुगेदर करने का सोच रहे हैं। आप महसूस कर रहे हैं कि अगर आप टी पार्टी, कॉफी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट के बहाने उनसे गेट टुगेदर करेंगे, तो दोनों एक दूसरे के साथ अपने इमोशंस शेयर कर पाएंगे। अपनी जो बातें आप नहीं कर पा रहे हैं, तो अगर आमने सामने से मिलेंगे तो चीजों में क्लियरिटी आएगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, खुलकर बातें होंगी, इमोशंस से शेयर होंगे, अपनी बातें बता सकेंगे, सामने वाले की समझ सकेंगे, ताकि जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें हैं वो खत्म हो और नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे। तो वही बिगिनिंग, वही शुरुआत उन्हें आगे जाकर सफलता दिलाएगी, सक्सेस दिलाएगी, इस रिश्ते को कामयाब करने में उनकी मदद करेगी और फिर से ये रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बनेगा। इसमें टीम एफर्ट लगाने की जरूरत है, टीम एनर्जी डालने की जरूरत है। तो आप इसमें टीम एनर्जी डालने का सोच रहे हैं, इस रिश्ते को फिर से चाहते हैं कि रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बने और इस रिश्ते में खुशियां वापस से आए। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। पहला था कि वो आपसे क्या चाहते हैं। सॉरी अगर मैंने कुछ गलत बोला हो, ये बोला हो कि आप क्या चाहते हैं, वो पहले था। आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। आप देख लेते हैं कि आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं।
तो हमारे पास कार्ड्स आए हैं द मैजिशियन, एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड नाइन ऑफ कप्स। तो आप ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, बिना किसी हेराफेरी, बिना किसी धोखाधड़ी के दिल और दिमाग से काम लेते हुए आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, ताकि जो भी प्रॉब्लम्स रही हैं, जो भी दिक्कतें रही हैं, उनका छटना हो सके। आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो ऑनेस्टी के साथ आगे बढ़े और एक दूसरे से माफी मांगे, एक दूसरे को माफ कर दें। अगर सामने वाला माफ नहीं भी करता तो दिल से माफ करते हुए आगे बढ़े, और कोई माइंड गेम ना खेले उनके साथ, मैनिपुलेशन ना करें, चीटिंग हेराफेरी ना करें, अपने अकॉर्डिंग रिश्ते को चलाने की कोशिश ना करें। एक दूसरे को समझें, एक दूसरे की भावनाओं को समझें, और जिस चीज के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग वो आगे बढ़े। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स मिलेंगी और खुशियां आएंगी, ताकि जो भी उनकी दिली तमन्ना है, जो भी विश है, वो पूरी हो सके। उनकी दिली तमन्ना है कि ये रिश्ता आगे बढ़े, ओवर थिंकिंग ना हो, ओवर कंट्रोल ना हो, दिल और दिमाग से वो काम ले, रिश्ते को आगे बढ़ाए और रिश्ते को खुशहाल कर दे। तो ऐसा वो चाहते हैं, ऐसी उनकी दिली तमन्ना है, ऐसा आप अपने पार्टनर के लिए महसूस कर रहे हैं, ऐसा कि वो जो है रिश्ते को आगे बढ़ाए और इसमें जो परेशानी, जो प्रॉब्लम्स रही है, उनका छटना कर दें, उनको खत्म कर दें, और ताकि रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़े और खुशहाली खुशहाल आए, डिवाइन ब्लेसिंग्स उन्हें मिलती रहे। तो आउटकम देख लेते हैं, कैंसर के लिए आउटकम क्या रहेगा। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि जो इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति रही है दोनों के बीच में, रिश्ता कभी बन रहा है, कभी खत्म हो रहा है, कभी जुड़ रहा है, कभी टूट रहा है, आना जाना लगा हुआ है, कोई कमिटमेंट, कोई इकरार, कोई ठहराव नहीं है। तो उसमें ठहराव लाइए, एक ठहराव लाइए, और ताकि जो रिश्ता बर्डन या बोझ बन चुका है, जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज आप उठा नहीं पा रहे हैं, तो उसके साथ आप एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कीजिए। या तो परिवार या फैमिली का सपोर्ट लीजिए, उनकी मदद लीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए, या फिर स्टेप बाय स्टेप करके इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज को, इन जिम्मेदारियों को उठाइए और एक दूसरे से माफी मांग लीजिए, एक दूसरे को माफ कर दीजिए। पास्ट को पास्ट में रहने दीजिए, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में सोचते हुए उन बातों को, पुरानी बातों को, पुरानी हिस्ट्री को, मिस्ट्री को, उन चीजों को दोहराइए जो आपको खुशी के पल दे सकती है। जो खुशी के पल आपने एक दूसरे के साथ बिताए हैं, जो अच्छा समय आपने एक दूसरे के साथ व्यतीत किया है, ताकि अपने लिए या अपने परिवार के लिए फिर से खुशहाली इस रिश्ते में ला सकें। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीजें इस रिश्ते से आ सके। और जो ये रिश्ता बर्डन या बोझ बन चुका था, जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं उठा पा रहे थे, वही रिश्ता, वही रेस्पॉन्सिबिलिटीज आपको आगे बढ़ने में आपकी मदद करे। तो इसका आउटकम यही बता रहा है कि आपको जो इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है, जो आना जाना लगा हुआ है, वहां स्टेबिलिटी लाने की जरूरत है, वहां एक ठहराव लाने की जरूरत है, और उन दिनों को याद करने की जरूरत है जो अच्छे पल एक दूसरे के लिए रहे हैं। उनको अगर दोहराएंगे तो अपने आप ही ये रेस्पॉन्सिबिलिटीज, ये जिम्मेदारियां आप बाखूबी निभा सकेंगे और रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनेगा, खुशहाली आएगी। तो यूनिवर्स की तरफ से मैसेज या गाइडेंस देख लेते हैं कि कैंसर पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। प्लीज यूनिवर्स जी बताइए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द लवर्स। तो यूनिवर्स जी आपको आपसे मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अभी इस रिश्ते में माइंड गेम है, मैनिपुलेट है, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी चला हुआ है, पीठ पीछे कुछ ऐसा चला हुआ है जो दोनों एक दूसरे के प्रति लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, दोनों ही एक दूसरे से कुछ ना कुछ छिपा रहे हैं। हो सकता कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है। तो पहले अपनी ईगो को छोड़िए, अपने अहम को छोड़िए, एक दूसरे की भावनाओं के साथ मत खेलिए, चीटिंग मत कीजिए, हेरा फेरी, धोखाधड़ी मत कीजिए, और डिटैच
मत रहिए, अटैचमेंट फील कीजिए, भेदभाव मत कीजिए, पक्षपात मत कीजिए, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ना सोचकर सामने वाले के बारे में भी सोचिए। और डिसीजन मेकिंग में जो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, तो ये सब कुछ होने के बावजूद भी रिश्ते में जो दूरियां आई हैं तो उसमें जो है बैलेंस बनाइए, यानी कि दोनों एक दूसरे से क्लियरिटी लाइए, क्लियरली बातों को कीजिए। डिसीजन मेकिंग में समय लीजिए, वक्त लीजिए, कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन आपको नहीं लेना है जब तक चीजें क्लियर नहीं होती, आपके लिए इजी नहीं होती, आसान नहीं होती, तभी आपको आगे बढ़ना है। जब आपको लगे कि चीजें सही हो गई हैं, उनके फेवर में आ गई हैं, कोई भी माइंड गेम नहीं खेल रहा है, कोई चीटिंग, हेराफेरी, धोखाधड़ी नहीं चला हुआ है, आप कूल बनेंगे और एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन या अटैचमेंट जो है आपके अंदर, वो एक दूसरे के प्रति फील करेंगे और तभी आप आगे बढ़ेंगे। तो रिश्ता जो है स्टेबल हो सकता है, कामयाब हो सकता है, अदरवाइज आप कंफ्यूजन में रह सकते हैं। अगर एक दूसरे के साथ माइंड गेम खेलेंगे, मैनिपुलेट करेंगे, तो परेशानियां, प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। तो इसलिए उनको छोड़कर ही आपको आगे बढ़ना है, तभी आप सक्सेसफुल और कामयाब होंगे, तभी आपको सफलता मिलेगी। आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।